स्मृतियों के स्वर। स्मृतियों के स्वर। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज लीजिए सुनिए सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्री दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दिलीप साहब, आज क्या ऐसे इंजीनियर्स हैं पूरी जिजीविषा के साथ एक नई जो आकाशवाणी की टेक्नोलॉजी आई है उसमें काम कर रहे हैं? जी, ये टेक्नोलॉजी में तो सब माहिर हो गए। अभी टेक्नोलॉजी तो उन्होंने अपडेट कर दिया है। अभी नए बच्चे भी आ गए हैं, वो भी अभी नए टेक्नोलॉजी के साथ मिल गए हैं उनको। मैंने उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो 90 इयर्स का जो प्रवास है अपना। अच्छा, आकाशवाणी का जी। इसकी वीडियो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी। हाँ, उसमें सारी बातें मैंने रखी थी उसमें। और वो डॉक्यूमेंट्री रंगभवन में आकाशवाणी दिल्ली के वहाँ दिखाई गई थी। ऑनरेबल मिनिस्टर भी वहाँ थे, उन्होंने मुझे फेलिसिटेट भी किया था वो डॉक्यूमेंट्री के लिए। और टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया, जब टेप से चालू हो गया, वॉल मशीन चालू हो गया, आज डिजिटल तक आ गए ये सारे। इसमें इंटरेस्ट जो लेता है ना, वो आगे बढ़ता है। जैसे अभी आज का माहौल है, डिजिटल युग का ऐसा माहौल है कि आप इंजीनियर तो इंजीनियर का काम करो, प्रोग्राम है तो प्रोग्राम का काम करो, ऐसी अभी बातें रही नहीं। हर एक को हर एक काम करना है तो ही आगे बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। कोविड टाइम में सारे आकाशवाणी स्टेशन विविध भारती ले रहे थे, स्टाफ का प्रॉब्लम था वहाँ पे। यहाँ 24/7 यहाँ काम किया है मैंने। खाना खाने के भी घर नहीं जाता था। ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि जिसने पहला वैक्सीन ढूंढ के निकाला था कोविड का, वो एक साइंटिस्ट थी, मुंबई के लग के जो वसई गांव है वहां की थी। उनके गांव में उसका नाम लिखा था, एक बैनर लगाया था, एक साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन ढूंढ निकाला। एक जो हमारा कलीग था, उसके स्टेटस में उसने लगाया था वो बैनर। तो मैंने उसको फोन किया, ये साइंटिस्ट है, उसका नंबर मिलेगा क्या? वो यूएस में थी, अमेरिका में थी। तो उसने मुझे नंबर ढूंढ के दिया। फिर मैंने उसको कांटेक्ट किया और फिर उसका एक रिकॉर्डिंग किया यहाँ। जिसने पहले वैक्सीन निकाला, जो टीम में थी, साइंटिस्ट के टीम में थी, उसका एक रिकॉर्डिंग यहाँ विविध भारती में हुआ था कोविड के टाइम में। वो सारे व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग की थी वो सारी। अच्छा, हाँ। फिर कुछ स्टूडेंट थे, कोई यूएस में था, कोई जर्मनी में था, कोई जापान में था, वो फंस गए थे, उनकी रिकॉर्डिंग की थी। एक रिकॉर्डिंग मेरी फैमिली की याद है, उनके जो पिता थे वो लड़की के, वो श्रीलंका में फंस गए थे। उसकी माँ गोवा के पास एक गांव है, वहां फंस गई थी, और ये लड़की यहाँ मुंबई में थी। तो तीनों को एक दूसरे से कांटेक्ट सिर्फ फोन से होता था। बहुत बड़ी बात। और 2 महीना पूरा लॉकडाउन था। ग्रुप रिकॉर्डिंग की थी फिर। जी। ये बहुत ही अभूतपूर्व प्रयास रहे होंगे उस समय कोविड काल में, जब हम बुला भी नहीं सकते थे और जा भी नहीं सकते थे। उस स्थिति में आपने उन लोगों को रेडियो के माध्यम से रूबरू करवाया, आपस में मिलवाया। बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी तकनीकी विभाग के एक इंजीनियर के रूप में। जी, यहाँ तकनीकी और प्रोग्राम ऐसा कुछ हो ही नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ी भावना है कि हम जो है एक परिवार के सदस्य हैं, और चाहे हम कार्यक्रम में विभाग में हैं और चाहे तकनीकी विभाग में, काम हमें ही सब करने हैं। जैसे हमने गोल्डन जुबली किया था, 60 साल पूरे हुए थे विविध भारती के, तभी एक थीम थी विविध भारती की, जल, स्थल और वायु। तो उसमें हमने नेवी, बीएसएफ और एयरफोर्स की रिकॉर्डिंग की थी। हम विक्रांत पे गए थे, जो पुरानी विक्रांत थी, वहां जाके रिकॉर्डिंग की थी नेवी की। फिर जोधपुर गए थे, जैसलमेर गए थे, वहां बीएसएफ की रिकॉर्डिंग की थी। बनारस और प्रयागराज, वहां हमने एयरफोर्स की रिकॉर्डिंग की थी। वहां भी ऐसी रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कतें आती थी, कभी कभी मशीन वहां की नहीं चलती थी। तो हमने वहां भी कुछ जुगाड़ करके, देसी जुगाड़ करके हमने रिकॉर्डिंग की थी वो टाइम की। वो टाइम के तो किस्से अलग ही है। मतलब शो मस्ट गो ऑन। हाँ, वो चलते रहना चाहिए, किसी भी तरह से हो। एक मैंने प्रोग्राम किया था आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम फिल्म डिवीजन गए थे और वहाँ से वीडियो डॉक्यूमेंट्री लेके आए थे। हमारे साथ हेड ऑफ द प्रोग्राम रेणु जी भी थी, और उस वीडियो प्रोग्राम से हमने ऑडियो प्रोग्राम बनाए थे, रेडियो ड्रामा बनाया था, और वो बहुत लोकप्रिय भी हुआ था। दिलीप साहब जी, आप अपनी बातों से हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से आकाशवाणी की दुनिया को कायम किया गया और आज कहाँ पहुंच गई है आकाशवाणी। तो आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस गौरवशाली सफर को आप किस तरह से कहना चाहेंगे? आकाशवाणी का जो मोटो है, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और यूनिटी, इसके आकाशवाणी का बहुत बड़ा रोल है। जी।
जैसे 99% लोगों को तक रीच है आकाशवाणी की, और आज विश्व में तो ऐप के द्वारा सब जगह जुड़ी गई है। और 90 साल में जो देखा जाए ना, एक इंस्टीट्यूट मैच्योर्ड होती है, और पीछे से जो चलते आ रहे हैं वो आगे चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अभी के जो लोग हैं उनके हाथों में है। वो जो गौरव है, वो जो रिस्पेक्ट है अभी तक बरकरार रखना, बिल्कुल, ये लोगों के हाथ में है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये लोग बहुत तरह से अच्छी तरह से निभा रहे हैं ये, और आकाशवाणी का तो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ये लोगों की भी है। लोगों के मन में अभी तक आकाशवाणी है, और विविध भारती तो है, पॉपुलर तो है ही सारे विश्व में, तो जीवन संगीत के रूप में जुड़ा हुआ है। और लेकिन हर आकाशवाणी से जो है आम जनता जुड़ी भी है, और उनके जीवन का एक आधार बन गया है आकाशवाणी। विविध भारती की एक विशेषता एक है, वो डिफरेंस बहुत लोगों को मालूम नहीं है। बाकी जो चैनल्स है, प्राइमरी चैनल्स है या लोकल चैनल्स है, उनमें क्या प्रोग्राम की वैरायटीज होती है जी। युवाओं के लिए प्रोग्राम है, बालकों के लिए है, महिलाओं के लिए है, या कोई है साहित्यिकों के लिए है, या कृषि प्रोग्राम्स है, या लोकल कुछ प्रोग्राम्स है, वो रहते हैं। बहुत वैरायटीज है उनके पास। विविध भारती में ऐसे नहीं है। अब ठीक तरह से देखा जाए, ये मोनोटोनस प्रोग्राम है, इंटरव्यू है, थोड़ी बातें हो गई, गाना बज गया। तो ये ऐसे प्रोग्राम होते हुए भी, एक मोनोटोनस प्रोग्राम होते हुए विविध भारती की पॉपुलैरिटी इसलिए है, यहाँ क्रिएटिविटी है जी। प्रोग्राम एक ही टाइप का है, लेकिन वो क्रिएटिव बनाना है। उसको प्रस्तुत करने के तरीके अलग अलग हैं, अलग है। जो प्रसारण करता है, जो अधिकारीगण है, उसको अलग अलग तरीके से प्रसारित करते हैं, तो वो एक वैरायटी के रूप में आ जाता है। तो आप तकनीकी विभाग में तो थे ही, जैसा कि हम बात कर रहे थे, एक सहायक निदेशक के रूप में भी आपने काम किया है। क्या भूमिका रही सहायक निदेशक के रूप में आपने आकाशवाणी को किस तरह से जिया? प्रमोशन में मुझे ट्रांसफर हो गई, वो पश्चिम क्षेत्र में, पूरा पश्चिम क्षेत्र 5 राज्यों का है, उसमें मुझे प्रशासन का काम दिया गया था, और वहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन था स्टेशन और डायरेक्टरेट, उनके बीच का जो मिडल मैन रहता है वो जोनल ऑफिस रहता है। और जो यहाँ की बातें दिल्ली तक पहुँचाना, दिल्ली की बातें वहाँ तक पहुँचना, वो जो पूरा चेन है, चेन बरकरार रखना, और सारी बातें स्टेशन ठीक तरह से करता है कि नहीं उसको ऑब्जर्व करना, उनको गाइड करना। लेकिन जैसा कि आपका मन एक कलाकारी मन है, हमने आपसे बातचीत में पाया कि आप कला में ज्यादा रुचि लेते रहे, तो कला से होते हुए प्रशासन तक जो ये सफर रहा, कैसे मन को समझाया होगा? क्योंकि जब आप यहाँ थे तो आपने तकनीकी विभाग भी संभाला, और साथ में प्रोग्राम साइड में भी आपका हस्तक्षेप रहा, लेकिन चूंकि सहायक निदेशक के रूप में एक प्रशासनिक काम ज्यादा हो गया, उसमें एक अलग रूखापन आ जाता है काम में, और जिम्मेदारी अलग किस्म की आ जाती है। तो किस तरह से आपने अपने आप को एडजस्ट किया होगा? बुरा तो लगा यहाँ से जाते समय जी, कि विविध भारती में 33 साल थे, और यहाँ का एक केबल एक इक्विपमेंट सारा मैंने इंस्टॉल किया था, तो थोड़ा लगाव था इससे। तो जाते समय बुरा तो लगा, लेकिन एक था ना, एक लोकल स्टेशन छोड़ के मैं जा रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो एक थोड़ी खुशी भी थी, वहाँ काम कर रहा हूँ। प्रशासन का तो मुझे पहला एक्सपीरियंस था कि मैं कठुआ में था, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में था। अच्छा। तो वहाँ मेरी पोस्टिंग थी, तभी 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया था। तो वहाँ प्रशासन का काम था मुझे, क्योंकि मैं ही इंजीनियरिंग हेड था वहाँ पे। तो वो थोड़ा अनुभव था मुझे, वो थोड़ा अनुभव वहाँ काम आया, लेकिन वो स्टेशन का काम था, और ये पूरा जोन का काम था, पूरा क्षेत्र का काम था। लेकिन आपने इसे भी बहुत ही बखूबी निभाया। ऐसे मेरे वरिष्ठ तो बोलते हैं। नहीं, हमने भी आपके बारे में जाना और सुना, तो पता चला कि दिलीप कुलकर्णी साहब वहाँ पर भी काम जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं। तो सर, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि डिजिटल युग और निजी एफएम चैनल्स के दौर में आकाशवाणी आज भी प्रासंगिक है, जबकि इसकी प्रासंगिकता को लेकर हजार बातें कही गई, हजार तरीके से कहा गया, लेकिन आकाशवाणी कहीं डगमगाया नहीं। तो आज डिजिटल रेडियो, न्यूज ऑन AIR ऐप्स आ गए हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब की उपस्थिति, एफएम के अलावा पॉडकास्ट सेवाएं भी आ गई हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक किस्सा बताता हूं मैं। ऋषि कपूर जी के हम घर गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, तो ऋषि कपूर जी ने उनका अनुभव बताया था जी। जब शूटिंग में जाता हूँ, कार से जाता हूँ, मैं प्राइवेट चैनल, FM चैनल में ट्यून करता हूँ, और उनकी बकबक सुन के मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। मैं फिर से विविध भारती पे आ जाता हूँ, और वहाँ जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है जी। जो आकाशवाणी के मैं कार्यक्रम सुनता हूँ, मुझे मालूम रहता है
ये ऋषि कपूर जी ने बताया था कि कौन सा प्रोग्राम कितने बजे आने वाला है, और उनके उद्घोषकों का नाम उनको पता था। अच्छा। तो ये जो बड़े स्टार जो बता रहे हैं वो भी विविध भारती सुन रहे, आकाशवाणी सुन रहे, तो आकाशवाणी तो रहेगी। आकाशवाणी तो डिजिटल आने जो, पॉडकास्टिंग आने दो, हमें यहाँ रहना है तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही पड़ेगा। और एक अच्छा बदलाव है ये, यानी कोई भी चीजें आती हैं जैसे जैसे हमें उसको अपनाना भी होगा और अपने साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। तो आज आकाशवाणी की जो ये ऐतिहासिक यात्रा है जिसके लिए हम बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और जो सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी का प्रभाव है, आप उसे कैसे देखते हैं? कुछ लोग बोलते हैं अभी नया जनरेशन है, जेन जी है, वो आकाशवाणी की तरफ नहीं आ रहा है जी। अभी इनको अपनी तरफ खींचना अभी अपना ही काम है। वो क्या लाइक करते, क्या डिसलाइक करते, वो देखना पड़ेगा हमें, और उसी तरफ से हमें प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। और जो हम प्रोग्राम बनाएंगे अभी फॉर एवर रहेंगे, पहले जैसे नहीं रहेगा कि हमने मैग्नेटिक टेप पे प्रोग्राम बनाए फिर डिलीट हो गए, वो टेप दूसरी प्रोग्राम के लिए यूज किए, ऐसा नहीं होगा। हमारे अभी प्रोग्राम सोशल मीडिया में जा रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। और ये बदलाव थोड़ी देर के लिए रहते हैं, फिर वापस लोग पीछे मुड़ के जाते हैं। आज भी गुरुदत्त जी को ये लोग याद कर रहे हैं, राज कपूर जी को कर रहे हैं, उनके गाने सुन रहे हैं, उनके रिमिक्स बन रहे हैं, नए गानों के तो रिमिक्स नहीं बन रहे हैं। और आज भी हम जितने समारोह देखते हैं वहां पर पुराने गाने ही गाए जाते हैं ज्यादातर। पुराना फैशन लौट कर आ रहा है, यानी सब कुछ लौट रहा है। और जो प्योरिटी हो तो रहेगी जी, जैसे कि वेदों की ओर लौटो कहा गया, तो ये इसीलिए कहा गया, और ये जो वापस लौटना है ये यही इंगित कर रहा है कि सब कुछ लौटेगा। जी जी। तो दिलीप साहब, आपसे इतनी सारी बातें हमने की हैं, चलते चलाते आपकी पसंद का एक गीत हम सुनना चाहेंगे। एक गीत हमने यहाँ रिकॉर्ड किया था, वो टाइम मल्टी ट्रैक फैसिलिटी नहीं थी जी, और 40 ट्रैक में वो रिकॉर्डिंग किए थे हमने यहाँ पे। इसी स्टूडियो में की थी। अच्छा सर। फीमेल कोरस, मेल कोरस, पर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, पाटेकर म्यूजिक डायरेक्टर थे, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। हमने 40 ट्रैक में रिकॉर्डिंग की और उसका पोस्ट प्रोडक्शन 3 दिन तक चला। अच्छा। वो 40 ट्रैक सब स्टूडियो में कन्वर्ट करने थे। बहुत खूब। तो मिलिन इंगले जी मेल वॉइस थी और बेला शिंदे जी फीमेल वॉइस थी जी। तो वहाँ हम रात यहाँ 2-2 बजे तक यहाँ स्टूडियो में रुकते थे जी। बीच में बाहर जाके कभी 12-1 बजे बाहर जाते थे चाय पीने के लिए। तो वो टाइम साइकिल पे चाय आती थी केटल में। अच्छा। आज भी घूमते हैं वो रात को 12 बजे के बाद। तो हम चाय पी के वापस स्टूडियो में आते थे। वो गाना है मैं हूँ विविध भारती। मैं हूँ विविध भारती। अरे वाह जी। और वो गोल्डन जुबली के लिए बनाया था, लेकिन वो फॉर एवर गाना है और विविध भारती के लिए डेडिकेट करता हूँ मैं गाना, मैं हूँ विविध भारती। अरे वाह, चलिए तो हम सुनते हैं ये गीत जिसे आपने 40 ट्रैक में रिकॉर्ड किया और वो एक अभूतपूर्व कार्य था उस समय का। तो और हम भी इस गाने को सुनना पसंद करेंगे। मैं हूँ विविध भारती, मैं हूँ विविध भारती। हम हैं श्रोता तुम्हारे, हम हैं श्रोता तुम्हारे। कितने अटूट हैं ये नाते रिश्ते हमारे, कितने अटूट हैं ये नाते रिश्ते हमारे। हम संग चलेंगे, हम संग चले हैं, हम संग चलेंगे, हम संग चले हैं। जब से हमारे सुर सुर से मिले हैं, हम संग चलेंगे, हम संग चले हैं। मैं हूँ विविध भारती, मैं हूँ विविध भारती। तो दिलीप साहब, आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हमने की आकाशवाणी के इस 90 वर्ष के गौरवशाली इतिहास के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती को दिया। धन्यवाद। आप सुन रहे थे सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्री दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।